हम आपसे मैकेनिक्स में फोर्स टॉपिक से रिलेटेड नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसमें एग्जांपल में हमने फिजिक्स की 2 डिफरेंट कलर की बुक ली है। ये जो हमारा हैंड और 2 डिफरेंट कलर की जो बुक है, तीनों कांटेक्ट में है। और ये जो ग्रीन कलर की बुक है, ये और जो अदर कलर की, ये दोनों डाउनवर्ड डायरेक्शन में वेट अप्लाई कर रहे हैं। और जो हमारा हैंड है, इसके ऊपर अपवर्ड डायरेक्शन में बैलेंस करने के लिए नॉर्मल रिएक्शन फोर्स अप्लाई कर रहा है। ये दोनों सरफेस एक दूसरे के कांटेक्ट में है, तो ये बुक इसके ऊपर वेट अप्लाई कर रहा है। और जो ग्रीन कलर वाला होगा, उसको बैलेंस करने के लिए अपवर्ड डायरेक्शन में नॉर्मल फोर्स अप्लाई कर रहा है। इसको डिटेल में बताते हैं। कांटेक्ट मीन होता है, इट रिफर्स टू द सरफेसेस up to material body in contact. Normal means perpendicular to contact force. NCF is normal contact force is applied by surface of one body on other, following as shown examples of NCF normal contact force. जैसे ये अदर बॉडी है और ये अदर बॉडी है, ये फर्स्ट बॉडी या सेकंड बॉडी है, तो फर्स्ट बॉडी इसके ऊपर अगर एक्शन फोर्स अप्लाई कर रही है, तो सेकंड बॉडी इसके ऊपर रिएक्शन फोर्स अप्लाई करेगा। और ये दोनों का मैग्नीट्यूड फोर्स का सेम रहेगा, लेकिन डिफरेंट बॉडी होगी। जैसे फर्स्ट एग्जांपल हमने लिया, ये हॉरिजॉन्टल फ्लोर है और ये कोई ऑब्जेक्ट है, ब्लॉक है, तो ब्लॉक डाउनवर्ड डायरेक्शन में वेट अप्लाई करेगा, या टुवर्ड सेंटर ऑफ ग्रेविटी ये वेट अप्लाई करेगा, ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाई करेगा। रीजन है कि डाउनवर्ड डायरेक्शन में ग्रेविटी होता है, जी। तो ये W इक्वल टू mg हो जाएगा। W वेट है और m नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स है, तो W इक्वल टू mg इज फोर्स अप्लाइड बाय ग्रेविटी ऑन अर्थ टू द body, suppose action. N vector mean normal force applied by floor on the body, suppose it is reaction force and also called normal reaction force. Note, as the body is in equilibrium, so body equilibrium mean rest position में है, तो इसमें वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड डायरेक्शन होगा ये जीरो होगा, तो चेंज इन वेलोसिटी ये भी जीरो होगा, तो एक्सीलरेशन भी जीरो होगा। सो रिजल्टेंट फोर्स ऑन द बॉडी इज जीरो, तो नेट फोर्स, जो नेट रिजल्टेंट फोर्स होगा बॉडी पर, वो जीरो होगा। तो वे फोर्स कितने हैं? W वेक्टर, ये फोर्स वेक्टर क्वांटिटी होता है, तो वेक्टर सम फोर्स का इक्वल टू जीरो हो जाएगा। तो W वेक्टर प्लस n वेक्टर इक्वल टू जीरो, तो n वेक्टर इक्वल टू माइनस W वेक्टर एंड आल्सो n वेक्टर इक्वल टू माइनस mg वेक्टर, तो n इक्वल टू mg हो जाएगा। n नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स, mg वेट हो जाएगा, m मास, g ग्रेविटी। अब नेक्स्ट ये सेकंड एग्जांपल है। सेकंड एग्जांपल में ये हॉरिजॉन्टल फ्लोर है और एक ऑब्जेक्ट इसके ऊपर दूसरा ऑब्जेक्ट है। एक ऑब्जेक्ट जो इसके ऊपर है, इसका मास m1, दूसरे ऑब्जेक्ट का मास m2। तो ये जो फर्स्ट ऑब्जेक्ट है ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में सेकंड ऑब्जेक्ट के ऊपर वेट अप्लाई कर रहा है, और सेकंड ऑब्जेक्ट का जो सरफेस है वो फर्स्ट पर नॉर्मल फोर्स अप्लाई कर रहा है n1, और जो फ्लोर है ग्राउंड फ्लोर, ये जो हॉरिजॉन्टल फ्लोर है, ये दोनों के ऊपर नॉर्मल फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। तो ये ग्राउंड जो हॉरिजॉन्टल फ्लोर है, ये n2 नॉर्मल फोर्स इसके ऊपर अप्लाई कर रहा है सपोज, और ये जो सरफेस है इसके ऊपर n1 नॉर्मल फोर्स अप्लाई कर रहा है। तो ऑल कॉन्टेक्ट सरफेसेस आर हॉरिजॉन्टल। फ्री बॉडी और सिंगल बॉडी डायग्राम ऑफ m1 एज शोन। तो पहले हमने सिंगल बॉडी ले लिया, इसको ले लिया, तो ये ले लेंगे, इसका मास सपोज m1 है और डाउनवर्ड डायरेक्शन में वेट अप्लाई होगा, तो वेट कितना हो जाएगा m1g,
अपवर्ड डायरेक्शन में ये जो N1 अप्लाई करेगा, ये वाला सरफेस ये N1 हो जाएगा, तो N1 इक्वल टू M1G हो जाएगा। और ये जो सेकंड ऑब्जेक्ट है ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में M2G वेट अप्लाई करेगा, ये भी इसके ऊपर वेट अप्लाई करेगा, तो W1 इक्वल टू M1G, W2 इक्वल टू M2G, और ये इसके ऊपर नॉर्मल फोर्स अप्लाई करेगा N2, फ्लोर सरफेस इसके ऊपर N2 अप्लाई कर रहा है फोर्स, और जो M2 है इसके ऊपर M1 के ऊपर N1 अप्लाई कर रहा है ऊपर की तरफ, तो N1 is applied by M1, N1 is equilibrium, so N1 equal to minus M1G. The free body diagram of M2 is shown, ये वाला W2 is the force applied by M1 on M2, W1 is the force applied by M1 on M2, N2 is the force applied by floor on M2, M2 is in equilibrium, so resultant force on it is 0, then N2 vector net force 0 हो जाएगा, तो N2 vector plus W1 plus W2 equal to 0, तो ये हो जाएगा, सभी इक्विलिब्रियम में है, तो N2 vector equal to minus W1 vector plus W2 vector, तो ये हो जाएगा माइनस M1G प्लस M2G, तो N2 वेक्टर इक्वल टू माइनस M1 प्लस M2 इंटू G वेक्टर। इसमें हमने न्यूमेरिकल बताया है, ये फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ ये ऑब्जेक्ट है, और इसलिए 7, इसका मास 7 kg है, इसका मास 3 kg, इसका मास 5 kg, इसका मास 2 kg, तो इसके ऊपर जो ग्राउंड डाउनवर्ड डायरेक्शन में ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है, तो जो ग्राउंड इसके ऊपर नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स अप्लाई कर रहा है वो कितना हो जाएगा, ये 7 kg, ये 7 kg प्लस 3 kg प्लस 5 kg प्लस 2 kg, तो ये 17 kg हो जाएगा, तो M7 इक्वल टू माइनस 17 इंटू 10 इक्वल टू माइनस 170 न्यूटन हो जाएगा। ऐसे ये कितना इसके ऊपर फोर्स अप्लाई कर रहा है, M7 इसके ऊपर कितना फोर्स अप्लाई कर रहा है ऊपर की तरफ, तो ये हो जाएगा 3, 5, 8 to 10 100 न्यूटन फोर्स अप्लाई करेगा। थैंक यू।